दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का मतदाता होना अपने आप में गौरव का विषय है। और जब इस लोकतंत्र की प्रक्रिया चल रही हो तो आम आदमी को भी जागना होगा। जी हाँ, SIR लागू हो चुकी है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में आप और हम जागकर इस लोकतांत्रिक गौरव को अजर और अमर बना सकते हैं। इस संबंध में आज जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पत्रकारों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं शुचिता और पारदर्शिता का संकल्प भी जताया और इसी तरह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में अपने सुझाव दिए। तो देखते हैं लोकतंत्र, जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की प्रक्रियाओं की शुरुआत कैसे होती है। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चुनाव जैसे आया उसके 3 महीने पहले दे दी, उसी से ही सब वोटिंग होगा। उसका उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी लाना। अभी मान लो मेरे नाम जोड़े, ठीक है, तो आपको पता तो होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि कौन जुड़ा, वो जुड़ा हो सही है कि गलत है, कोई छूट तो नहीं गया। तो आप एक लेटर दे दीजिए कि इतने नाम जुड़े हैं, उसकी लिस्ट दे दोगे, आप ये नाम जुड़े हैं। फिर PCI का उद्देश्य हमेशा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने का है, इसीलिए हर बार सूचना साझा की जाती है सब किसी के साथ। सूचना जितनी साझा करेंगे ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 प्रारंभ किया गया है। इसमें 28 से लेके 3 नवंबर तक तैयारियां रहेंगी। उसके बाद जो गणना अवधि है 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक रहेगी। प्रारूप प्रकाशन 9 दिसंबर को जारी किया जाएगा। उसके उपरांत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि रहेगी 9/12 से लेके 8/1/2026 तक। अंतिम प्रकाशन जो है वो 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। अभी जो धरातल पे कार्य किया जा रहा है, मतदाताओं की मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। ऐसे मतदाता जो 2002 की वोटर लिस्ट में है और 2025 की वोटर लिस्ट में है, उनका क्रॉस मैपिंग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे मतदाता जो 2025 की वोटर लिस्ट में है और उनके रिलेटिव जैसे माता पिता 2002 की वोटर लिस्ट में थे, उनकी प्रोजेनी मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक दस्तावेजों की बात है, निर्वाचन आयोग के द्वारा 13 प्रकार के दस्तावेज इसमें मान्य किए गए हैं। उनकी सूची जैसे अभी आपको मैंने अवगत करवाई थी। किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार PSU के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, PPO कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वनाधिकार पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कोई भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा जारी किया गया हो, आधार और पिछले SIR जो कि 2002 में हुआ था उसकी वोटर लिस्ट का एक्सट्रैक्ट, इन 13 अलग अलग दस्तावेजों को पहचान के दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। पूरी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी जो हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, इनके द्वारा प्रत्येक बूथ पर BLA नियुक्त किया गया है। BLAs की भी ट्रेनिंग दी जाएगी और पूरी प्रोसेस में BLAs को इन्वॉल्व करके रखा जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जो वोटर के रूप में जुड़ा होना चाहिए वो इस प्रक्रिया से वंचित ना रहे। साथ में समय समय पे राजनीतिक दलों के साथ बैठकें भी होती रहेंगी। आज भी बैठक का आयोजन किया गया था। प्रक्रिया के दौरान भी बैठकों का आयोजन जारी रहेगा। सुझाव सर मैंने ये दिए हैं। अभी SIR का जो प्रोग्राम शुरू हुआ, साहब को सुझाव दिए। बहुत के नाम बांसवाड़ा विधानसभा में 2-3 नाम झालावाड़ के जुड़ गए थे, तो पारदर्शिता से काम किया जाए और BLA जो हमारे पार्टी की तरफ से लगाए जाएंगे उनको भी 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाए, 2 बार ट्रेनिंग दी जाए। उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था करके उनको दिन भर रखा जाए और उनको बताया जाए कि SIR कैसे होगा। और 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसको आधार मानकर और नाम जुड़वाए जाएंगे। और जिन लोगों के नाम अगर जुड़े हुए हैं उसमें 80% 85% तो लोग ऐसे हैं जो उनको नाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 10% है उसके लिए कुछ चीज़ें मांगी है, डॉक्यूमेंट्स जैसे पासबुक है, आधार कार्ड है, पट्टा है ज़मीन का, कुछ 10-12 चीज़ें सरकार ने कहा है, भारत निर्वाचन विभाग ने, कि ये आपको सबूत के तौर पर देनी है। और इस तरीके से नाम जोड़े जाएंगे। बहुत अच्छा काम कर रही है और पारदर्शिता से काम किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है SIR। मतदाता सूची में नाम हटाए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। उसका एक 4 नवंबर से पीरियड चलेगा।
सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि इस चीज़ में थोड़ी गंभीरता से लेते हुए सारे मतदाता जो 2002 मतदाता सूची में नाम थे वो 25 में भी नाम होने हैं उनके, और आगे और रहें उसके लिए दस्तावेज जो आवश्यक हैं वो देवें। एक फार्म होता है निर्धारित वो भरें। हमने माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी जी से एक निवेदन भी किया है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर बाहर काम करते हैं, कई नातरे प्रथा भी हैं यहाँ पे, कोई डाइवोर्स भी होता है, कोई बाहर भी जाते हैं। ऐसे में जो विवाद पारिवारिक है, आपका BLO अगर जाता है उस घर में, उस घर वालों ने उस मतदाता का नाम नहीं बताया किसी विवाद के चलते, तो उसका ध्यान रखा जाए, उससे कोई तलाश करके उससे संपर्क कर उसका नाम यथावत रखा जाए और जो है उनको भी जोड़ दिया।